देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान के विरोध में गोरखपुर में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जाते हुए। यह दृश्य आप आज का गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय का देख रहे हैं, जहाँ हर संगठन करके बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पिछले अप्रैल संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन गोरखपुर के जिलाधिकारी के साथ अपना विरोध जताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज बहुजन समाज पार्टी के गोरखपुर के जिला अध्यक्ष ऋषि कपूर जी हैं, जो यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए प्रदर्शन में आए हुए हैं, जिसमें पिछले दिन आप सभी जानते हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अम्बेडकर के शासन हो गया है, उससे ज़्यादा हम भगवान का नाम लें तो हमको 7 जन्मों का पूर्ण मिल जाएगा, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। इस बात को लेकर के काफ़ी विरोध हो रहा है देश भर में, और देश भर में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, ज्ञापन राष्ट्रपति के माध्यम से ज्ञापन सौंप रही हैं। और हमारे साथ ऋषि कपूर जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष गोरखपुर के, इनसे भी जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आप क्या मानते हैं, अभी तक गृह मंत्री ने इस संबंध में कोई भी खेद व्यक्त करने की बात है या माफ़ी की बात हम कहें तो नहीं उन्होंने कहा, ना तो भाजपा की तरफ से किसी तरह की कोई बयान आया इस संबंध में, जो बड़े भाजपा के नेता हैं, क्या कहेंगे इस संबंध में? जिस दिन इस तरह का बयान आया उसके दूसरे ही दिन आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने इस मामले को संज्ञान में लेने का काम किया, और संज्ञान में लेने के बाद उन्होंने वार्निंग भी देने का काम किया कि अमित शाह, आपने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति का अपमान करने का काम नहीं किया है, आपने संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करने का काम किया है। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो जिन्होंने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान करने का काम किया है। और आज जब अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद से इस देश के अंदर एक बड़ा तबका, वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या सर्व समाज के लोग जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, पूरे देश में सबके अंदर आक्रोश व्याप्त है, वो अमित शाह हो या भाजपा की सरकार हो। उसी क्रम में आदरणीय बहन जी ने अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ये चेताने का काम किया था और वार्निंग भी देने का काम किया था कि आपने जो बाबा साहब का अपमान किया है उसको वापस लेने का काम करिए, आप माफी मांगने का काम करिए। अगर आपने माफी नहीं मांगा तो बाबा साहब को मानने वाले करोड़ों लोग इस देश के अंदर बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे, और जिसकी अगुवाई बहुजन समाज पार्टी करेगी। बहन जी ने वार्निंग देने का काम किया, लेकिन उस वार्निंग को भी इन्होंने मानने का काम नहीं किया, जिसके क्रम में 2 दिन पहले आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने हम लोगों को ये निर्देश देने का काम किया कि जिस अमित शाह ने हमारे बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है, बाबा साहब और लोगों के लिए भगवान के समान हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब हमारे लिए भगवान है, वो किसी के समान नहीं है, उनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। हम इतना जानते हैं कि बाबा साहब से बड़ा कोई दूसरा भगवान हमारे लिए न पहले था, न आज है, न आने वाले समय में होगा, और ऐसे में हमारे भगवान का अपमान करने वाले को हम बख्शने का काम नहीं करेंगे। और आदरणीय बहन जी के निर्देश पे पूरे देश के अंदर हर जिले में जिला स्तर आंदोलन, धरना प्रदर्शन होने का काम हो रहा है। उसी क्रम में आज गोरखपुर के अंदर हम लोगों ने भी इस आंदोलन को करने का काम किया, जिसमें गोरखपुर जनपद के कोने कोने, गली गली से बाबा साहब को मानने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी नीले झंडे के नीचे आकर के बाबा साहब के सम्मान में अमित शाह के इस्तीफा देने का मांग करने का काम किया है। और आगे आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी का अगला जो भी निर्देश होगा, उस निर्देश को हम लोग से हृदय पालन करने का काम करेंगे। थोड़ा सा हम अगर सरकार के जो पिछले 11 वर्षों का कार्यकाल है लगभग जो भाजपा के केंद्र में चल रही है, उसके बारे में हम आपसे जाने, तो अभी तक इसका आपको किस नज़र से देखते हैं? रोजगार के मामले में, महंगाई के मामले में अगर हम बात करें तो इसको आप कैसे देखते हैं? जितने भी आंकड़े इस देश के अंदर हो, गरीबी के अगर इंडेक्स को आप देखेंगे, भूखमरी के इंडेक्स को देखेंगे तो बढ़ता गया है। बेरोजगारी तो उसके बारे में तो चरम पे है, बेरोजगारी को आप सीधे कहते चरम पे है, उसके बारे में बहुत बखान या कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सड़कों पे निकल करके देखेंगे तो बड़े पैमाने पे बेरोजगार युवा इधर उधर रोजमर्रा की जिंदगी जीने का काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में ये बाजारीकरण करने का काम कर रहे हैं, शिक्षा को भी ये खत्म करने का काम कर रहे हैं, प्राइमरी विद्यालयों को ये बंद कर रहे हैं, ये माध्यमिक विद्यालयों को बंद कर रहे हैं, और अपने पूंजीपतियों के विद्यालयों को इस शहर में खोलने का काम कर
कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद अपना विद्यालय खोलने का काम कर रहे हैं। जब वो लोग अपना ही विद्यालय खोलने का काम करेंगे तो सरकारी काम कहाँ करने का काम करेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ सिर्फ छलावा किया है, नौजवानों को ठगने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जितना आप कहने का काम करेंगे कम है, ये जान लीजिए। ऐसे में इस देश के युवाओं से मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। वो कांग्रेस के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग हों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के साथ छलावा करने का काम किया है, बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है, दलितों पिछड़ों के लिए खाई खोदने का काम किया है, वो काम कांग्रेस शुरू से करती चली आ रही है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो कांग्रेस की टीम हो या भारतीय जनता पार्टी की टीम हो। मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने लोगों से, ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को जीते जी जीने नहीं दिया, कदम कदम पे बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब को चुनाव न जीतने देने के लिए तमाम रणनीति बनाई। यहाँ तक कि जब बाबा साहब चुनाव जीत रहे थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 2-3 बार जा करके बाबा साहब के खिलाफ प्रचार करने का काम किए और बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम किया। और किन्हीं परिस्थितियों में अगर बाबा साहब सदन के अंदर आ भी जाते हैं, मंत्रिमंडल में आ भी जाते हैं, तो इसी कांग्रेस ने विवश करके बाबा साहब को मजबूर करके उस सदन से इस्तीफा दिलाने का काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये एक दूसरे से कम नहीं है। और इन्हीं की टीम है समाजवादी पार्टी। ये वही समाजवादी पार्टी है जब माननीय बहन जी ने अपने महापुरुषों को सम्मान दे करके उनके नाम पे स्मारक बनाए, जिले बनाए, तो हमारे महापुरुषों को अपमानित करते हुए इसी अखिलेश यादव की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमारे महापुरुषों को अपमानित करते हुए जिलों और स्मारकों के नाम बदलने के काम किए। और समाजवादी पार्टी के तत्काल मुखिया ने यह भी कहने का काम किया बाबा साहब के स्मारक स्थल को कि वो जो स्मारक स्थल है वो अय्यासी का अड्डा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हमारे लिए तीनों एक समान है। और इस देश के अंदर कोई पार्टी अगर है, कोई बाबा साहब या बहुजन महापुरुषों की विचारधारों पे चलने का काम कर रही है, तो इकलौती अम्बेडकरवादी पार्टी है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में तो सभी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सभी जो विरोधी पार्टियां हैं वो एक साथ एक स्वर में एक आवाज उठा रही हैं। यही तो समझने वाली बात है कि आखिर कौन सी बात हो गई। जिन लोगों ने बाबा साहब को देखना जो पसंद नहीं करते थे, जो हमारे महापुरुषों के नाम पे नफरत करते थे, आखिर कौन सी बात आ गई कि कोई लोहिया की जगह बाबा साहब को लेकर चला आया, कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह पे बाबा साहब को लेकर के चला आया। इसी बात को समझने की जरूरत है। जब बहुजन समाज पार्टी ने इस देश के अंदर दलितों और पिछड़ों के अंदर हुंकार भरने का काम किया, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाने का काम किया, तो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को फिर से छीनने के लिए, इस देश के अंदर बहुजन समाज को दोबारा गुलाम बनाने के लिए इन लोगों ने एक बड़ी साजिश चलने का काम किया है। और ये हमारे बाबा साहब को हड़प करके एक बार पुनः गुलामी की बेड़ियों की जंजीरों में इस बहुजन समाज को ले जाना चाहते हैं। तो आप देख रहे थे हमारे साथ ऋषि कपूर जी थे, बहुजन समाज पार्टी के गोरखपुर के जिला अध्यक्ष, और इस प्रदर्शन में आए हुए थे और हम इनसे बातचीत कर रहे थे। आप देख रहे थे आप तक नेशन जी, आपको हमारी बात खबर कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर व्यक्त करें। जब गोरखपुर में है और शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान को लेकर के आज बहुजन समाज पार्टी के भारी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी के और नेता यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिलाधिकारी कार्यालय पाए हुए हैं गोरखपुर के और अपना विरोध जता रहे हैं। और उनका कहना है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, गृह मंत्री मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, उनके खिलाफ कई सारे के यहाँ पे जो है कि नारे लगाए जा रहे हैं, गृह मंत्री इस्तीफा दो, गृह मंत्री मुर्दाबाद जैसे। तो आइए यहाँ पे हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी के, इनसे जान लेते हैं कि अभी तक गृह मंत्री ने इस्तीफा वो इनका क्या कहना। सबसे पहले तो आपका अभी तक गृह मंत्री ने माफी भी नहीं मांगा। गृह मंत्री अमित शाह जो अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं, अगर भारत की संसद में वो इस तरह का बयानबाजी करते हैं कि अंबेडकर भगवान से छोटे हैं और हम क्या नाम ये होते, सही नहीं है। अगर भारत में रहना है तो अंबेडकर 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 कहना पड़ेगा। अगर नहीं कहते हैं तो उनके मतलब उसमें दिक्कत है। अगर वो इस तरह का बयानबाजी करते हैं और उन्हें तत्काल माफी मांग लेना चाहिए। माफी मांगने में क्या दिक्कत है? माफी अगर मांग लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ जो बाबा साहब के अपमान कर रहा है और बाबा साहब संविधान निर्माता है, तो उस संवैधानिक अनुसार जो भी व्यवस्था है उनको मिला है सब, क्योंकि इतनी बड़ी पद पर रह करके और जब बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं तो संविधान का अपमान कर। क्या कहेंगे
कहेंगे अभी तक पूरा देश भर से विरोध हो रहा है और फिर भी अभी गृह मंत्री के द्वारा कोई किसी तरह का माफी नहीं मांगा गया और बयान दिए हुए उनका करीब हफ्ता भर से ऊपर हो गया। सभी पार्टी जो संसद में जो विरोधी पार्टियां सभी पार्टियों के द्वारा एक साथ एक आवाज में ये बात कही जा रही है, विरोध किया जा रहा है, फिर भी अभी तक उन्होंने माफी नहीं मांगा। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सारी पार्टियां तो सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रही हैं, मांग रही हैं कि अमित शाह जो माफी मांगे, लेकिन सभी पार्टियां जो है वो आज अपने आप को डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा हितैषी कह रहा है। अगर डॉक्टर अंबेडकर सबसे बड़ा वो हितैषी है, कल 25 दिसंबर है, कल जान करे बताए कि डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा हितैषी है और 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़े दोहराए तब माना जाएगा कि आप सबसे बड़े डॉक्टर अंबेडकर के हितैषी हैं। सिर्फ कहने से डॉक्टर अंबेडकर के हितैषी नहीं रही अमित शाह की बात, तो अमित शाह को माफी मांगना पड़ेगा। जब तक वो माफी नहीं मांगे बहुजन समाज के लोग नाके चना चबवा देंगे। बहुजन समाज के लोग पूरा होने वाले नहीं है। जो ये विपक्ष के पार्टी है या सत्ताधार पार्टी है, सिर्फ बाबा साहब का नाम भजाने का काम करता है। बाबा साहब को सिर्फ दिखाता है कि मैं उनको पूजता हूँ और वोट के नाम पर सिर्फ करता है। अच्छा, बहुजन हितों की बात आती है तो उनका हित करने का ये लोग काम करते हैं। अब इसको अमित शाह को पता है, इसको ये नहीं पता कि अंबेडकर कहने से क्या होगा और वो भगवान का नाम लेगा तो स्वर्ग में जाएगा। अरे तुम तुम्हारे स्वर्ग को हमने यहीं पे देखा है। स्वर्ग और नर्क क्या होता है ये तुम जान सकते हो। स्वर्ग हमने देखा है, बाबा साहब बना के दिया है। SC ST OBC उपेक्षित शोषित महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब रहे। महिलाओं के साथ तुम्हारे जो मनुस्मृति में जो उनके साथ भेदभाव शोषण किया जाता था, जो महिलाओं को सिर्फ भोग का वस्तु समझा जाता था, आज महिला IAS PCS और ऐसा जो काम पुरुष नहीं कर सकता वो महिलाएं नहीं कर सकती, वो आजादी बाबा साहब ने दे के गया है। वो लोग तो भेदभाव करते थे, बाबा साहब ने सम्मान दे के गया है और इस सम्मान के लिए अगर बाबा साहब का कोई अपमान करेगा, उसका ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा, ये अमित शाह होश में आ जाए, वो इसके लिए ठीक नहीं होगा। ये बहुजन समाज का जो आक्रोश है, ये उसको भी पता नहीं है कि हम लोग क्या से क्या कर सकते हैं। अभी तो क्या लगता है आपको इस प्रदर्शन के बाद से गृह मंत्री माफी मांग लेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सर्व समाज जितने लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, पहले तो बाबा साहब का धन्यवाद करना चाहिए जो देश की दूसरे सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा है। कि अगर आज बाबा साहब भारतीय संविधान नहीं बनाए होते, लोकतंत्र नहीं बनाए होते, तो उसे वहाँ बैठने का मौका नहीं मिल रहा। सबसे पहले और हम लोग इस आंदोलन को जब तक जारी रखें जब तक वो माफी नहीं मांगता है। देखिए, बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री ने कहा था कि जो अम्बेडकर जपते रहते हैं उससे ज्यादा भगवान का नाम जपते तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती। इस बात को लेकर देश भर में जो विरोधी पार्टियां हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं पिछले करीब एक हफ्ते से, और पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पे धरना प्रदर्शन किया गया था, ज्ञापन दिया गया था। उसके बाद आज बहुजन समाज पार्टी के भारी संख्या में यहाँ देखिए पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व नेता जो है, विधायक, MLC और कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं जिलाधिकारी कार्यालय पे। और अम्बेडकर चौक से शहर की अम्बेडकर चौक से इनकी जो पद यात्रा है वो शुरू हुई और शहर में पूरे शहर को चक्कर लगाते हुए यहाँ घूमते हुए यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हुए हैं और बाहर इनके विरोध की जो प्रदर्शन है वो सभा हो रही है। अंदर हम बात कर रहे हैं जिलाधिकारी कार्यालय पे। आप क्या कहेंगे? अभी तक जो है कि गृह मंत्री के द्वारा इस पे कोई भी मतलब कहें तो किसी तरह का खेद नहीं व्यक्त किया गया या माफी नहीं मांगा गया और इधर प्रदर्शन है कि सभी जो विरोधी पार्टियां हैं विपक्ष की वो उनका जारी है, लेकिन उनके द्वारा भी इस तरह से कोई बयान नहीं, मतलब हम कहें तो भाजपा की तरफ से इस पर कोई किसी भी नेता का किसी तरह का बयान नहीं आया कि उनके बयान पर किसी ने कोई खेद व्यक्त किया। हालांकि कहा जा रहा था कि उनके बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। ऐसा इस बात से आप कहाँ तक सहमत है? अगर भारत देश के गृह मंत्री की बात को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और गृह मंत्री उसको रोक नहीं पा रहा है तो इसका मतलब गृह मंत्री निकम्मा है। इतने बहुमत की पार्टी है, इतने शक्तिशाली गृह मंत्री हैं और उनकी बात को तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया जा रहा है और रोक नहीं पा रहे हैं। इसलिए भी उनको नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब के अपमान करते हुए कहा कि इतना नाम लड़ते तो स्वर्ग चले जाते, मैं आपके माध्यम से भी चैनल के माध्यम से अमित शाह जी से कहता हूं कि आपको स्वर्ग पाना कृपा करके स्वर्ग चले जाइए और इस देश पर कृपा करिए, इस देश को बख्श दीजिए। ये लोग क्या करना चाहते हैं? बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। ये समझ नहीं रहे इस बात को कि भाई भगवान की अवधारणा क्या होती है, जो आपका उद्धार करे। हमारा उद्धार बाबा साहब ने किया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस समय तो हमारे गले में हंडी थी, कमर में झाड़ू था। बाबा साहब के आने के बाद से हम सूट बूट में आए हैं, तो हमारे लिए बाबा साहब ही भगवान है। तो अमित शाह को कोई हक नहीं कि इस तरह से बोले। और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो ये बहुत बेहद शर्मनाक बात है, मुंह चुराने वाली बात है। और जिस तरह के 2 कौड़ी का बहाना बना रहे हैं
कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, तो वो अपने आप को साबित करें कि वो निहायत निकम्मे और कमजोर किस्म के जो है व्यक्ति हैं, बहुत कमजोर गृह मंत्री हैं, उनको इस बात के लिए भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखिए यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पीछे हम अपना थोड़ा सा कैमरा में दिखा दें कि यहाँ पे जो प्रशासन के लोग हैं यहाँ मौजूद हैं। अभी ज्ञापन दिया नहीं गया है, ज्ञापन अभी कुछ देर में दिया जाएगा और ये प्रदर्शन शहर के अम्बेडकर चौक से शुरू होकर के पूरे जिलाधिकारी कार्यालय पर आया हुआ है। जिलाधिकारी कार्यालय से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप हमारी वीडियो को देखें, अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर व्यक्त करें। जय हिंद, जय भारत।